बात को मैं चैलेंज करूंगा जो लोग बोल रहा है, उनका जवाब मैं देना नहीं चाहता हूं, लेकिन चूंकि देश दुनिया को मैं बताना चाहता हूं। कहीं एक बता दे, कहीं बल लगाया हो, कहीं धन लगाया हो। उन लोगों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। वो तो ऐसे गिरे हुए बातें करते हैं जिसका आप जवाब देना ही बेकार है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कल राजधानी पटना में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, हमने लगातार अपडेट आपको किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पटना की रैली, भीड़ आपने देखा, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और सियासत गर्म है। अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई सत्ता में है जेडीयू, सत्ता में रहने के बाद जब रैली कर रही है तो शासन प्रशासन के साथ साथ जो बिहार सरकार तमाम ताकतें लगा रही है जिससे रैली को सफल बना सके। हमारे साथ जमा खान जी हैं। सबसे पहला सवाल, बीजेपी तो अब सवाल खड़े करने लगी है आप लोगों के रैली पर कि आप लोगों ने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के बिहार सरकार, क्योंकि सत्ता में आप लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया। इस बात को मैं चैलेंज करूंगा जो लोग बोल रहा है, उनका जवाब मैं देना नहीं चाहता हूं, लेकिन चूंकि देश दुनिया को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, आप जानते हैं, हमेशा जनता के हित में, जनता देश के हित में काम करना चाहती है। हमारे नेता बराबर निर्देशित करते हैं कि एक पैसे ऐसा न हो जो जनता का पैसा है, नुकसान नहीं होना चाहिए। जो कल जन सैलाब था, जो उमड़ा जन सैलाब था, ये पूरे प्रदेश के हमारे नेता के चाहने वाले लोगों का था। हमारे नेता को लोग प्यार करते हैं, चाहते हैं, क्योंकि हमारे नेता ने जो त्याग किया है, जो तपस्या की इस प्रदेश के लिए, शायद किसी से बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी जानते हैं। लेकिन अफसोस से बात की है कि सच को जानते हुए भी कभी बोलने को लोग कोशिश नहीं करता है। वो मेरे साथ रहे हैं, मेरे विचार के बारे में जानते हैं, मेरे नेता के विचार के बारे में जानते हैं। वो हमारे साथ रह के सरकार चलाए हैं वो लोग, लेकिन हमारे नेता एक पैसे दुरुपयोग नहीं करना चाहते। और जो ये लोग कह रहा है, चूँकि वो जानता है कि 24 का चुनाव इस बार इन लोग जमानत बिहार के अंदर जब्त होगी कई सीटों पे, और देश में परिवर्तन की लहर इस बिहार से बह चुकी है। कल का उमड़ा हुआ जनसैलाब ने साबित किया कि इस प्रदेश को नहीं, हम लोग केंद्र को हिला कर रखेंगे। और हमारे नेता के नेतृत्व में इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। जमा खान जी, सवाल उठ रहा है कि कल की रैली को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने धन का भी इस्तेमाल किया और बल का भी इस्तेमाल किया। कहीं एक बता दे, कहीं बल लगाया हो, कहीं धन लगाया हो। सरकार की, जिससे सरकारी खजाना में या सरकारी जो व्यवस्था है, आप यही बता दीजिए, एक जगह बता दीजिए। चूँकि हमारे नेता को, आपको क्या बताना, आप खुद जानते हैं। उन लोगों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। वो तो ऐसे गिरे हुए बातें करते हैं जिसका आप जवाब देना ही बेकार है। हमने बिहार के अंदर क्या काम किया, उनको भी फायदा हो रहा है, उसका कोई चर्चा नहीं करते हैं। इतिहास गवाह है कि मैं बिहार के अंदर एक विभाग में इतनी नौकरियां मिली, देश के लोगों ने, विदेश के लोगों ने, अदर कंट्री के लोगों ने इन जज्बा को सलाम किया, मुबारकबाद दिया। लेकिन ऐसे लोग भी चर्चा तक नहीं की। अफसोस इस बात की है, क्या उनके उसमें बच्चे नहीं जाते हैं? इतनी रोडें बनी, सिंचाई की व्यवस्था हुआ, बिजली की व्यवस्था हुआ, क्या उनको फायदा नहीं हुआ? मेरे कहने का मतलब, टारगेट बनाते हैं देश को नुकसान करना है, देश को बर्बाद करना है। एक टारगेट है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कल जमा खान जज्बाती क्यों हो गए थे मंच पर, जोर जोर से चिल्लाने लगे, देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। मंत्री अशोक चौधरी 2 बार आपके पास आए, पर आप जिस तरीके से चीख रहे थे, मतलब क्या वो जज्बात था या कुछ और? ये लोगों का, दुनिया, देश के लोगों का, नौजवानों का जज्बा है। ये जो मेरी कल की आवाज़ थी, ये एक लोगों की चाहत का आवाज़ थी। जो नौजवान, चूँकि हम लोग हैं, हम लोग छात्र राजनीति किए हैं। छात्र राजनीति करने का मतलब ये होता है कि हर स्टेट में, हर जिले में लगभग 2-4-10 लड़के ऐसे होते हैं जो हम लोग साथ रहने वाले होते हैं। हर लोगों का ये रिपोर्ट है, एक जज्बा है, उत्साह है। जो नेता ने, का रिपोर्ट है कि जेडीयू का रिपोर्ट है? लोगों का रिपोर्ट है, हर पार्टी के लोगों की चाहत है। ये बता दे रहा हूँ आपको अंदर की बात, आप भी जानते हैं, बीजेपी के लोग भी चाहते हैं। क्योंकि ये बताइए कि आपको, हमको काम ना प्यारा है, उनको क्या है कि जात धर्म से लड़ाकर झगड़ा उनको प्यारा है, उन्माद प्यारा है उन लोगों को। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देश का राजा होता है या प्रदेश का राजा होता है, टारगेट होता है विकास, टारगेट व्यक्ति और धर्म नहीं होता है। लेकिन ये लोग हैं, देखते हैं कि काम से पीछे में हूँ, काम का जो मैंने किया, झूठा वादा किया, प्रलोभन दिया, धोखा दिया, तो मंदिर मस्जिद की बात करके, हमें आपको टकराने की बात करके नुकसान करना चाहते हैं। हमारे नेता, इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ, जो धार्मिक ग्रंथें कहती है, जो महापुरुष हमारे कहते हैं, उसके अनुसार हमारे नेता चलते हैं। वो लोग नहीं चलता है। आपने कहा सब पार्टी चाहती है, कांग्रेस कहाँ चाहती है? सब चाहता है। नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ। भाई नेता तो उसका अपना एक स्वार्थ है,
लेकिन जो जनता है, आम जनता है, गांव वाले गांव में बसते हैं, जो आम जनता है, जो शहर में उनसे काम से मतलब है, विकास से मतलब है, उनकी चाहत है कि प्रधानमंत्री कोई बने तो आदरणीय नीतीश कुमार जी बने। चूंकि उन्होंने, वो तो नहीं कर रहे हैं, उनका काम बोल रहा है मैं अच्छा काम करूंगा, जहाँ चुनाव जीत के आता हूँ मेरा अच्छा काम रहेगा, मेरा अच्छा बिहेव रहेगा, मिलना जुलना अच्छा रहेगा, तो लोग चाहेंगे वो आगे और बढ़ेंगे और काम बढ़े, काम आगे बढ़े। तो इसी तरह हमारे नेता नीतीश कुमार जी को जो सबको सादगी पसंद है, त्याग तपस्या उन्होंने किया है इस प्रदेश के लिए, जो आपसे छिपा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, किसी को किसी जात धर्म को टारगेट नहीं बनाते हैं। आप बता दीजिए कभी हिंदू मुसलमान की बात की हो, वोट देता है कौन नहीं देता है, कभी चर्चा भी की हो मंच से। हमेशा कहते मुझे विकास करना है। कल भी उन्होंने कहा था, ये बहुत बड़ी बात है, ये बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि आज बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बन गए वहां पे, वो तो कभी चर्चा नहीं करते। हमारे नेता ने कहा कि जो काम हुआ हुआ ही है, जो काम रह गया है आप बताओ मैं काम करूंगा। कौन कहने वाला है भाई? कौन नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री बने? कहा भी रहा होगा तो इतनी भीड़ में थोड़ी आवाज पहुंच रहा है नीतीश जी के पास। नहीं मतलब मंत्री की बात, सीएम साहब की बात बोल रहा हूँ। मंत्री कह रहे थे ना कि जो काम रह गया है मैं और काम करूंगा, ये कौन कहने वाला है? अभी उनकी चाहत है काम करने की उतना ही। तो लोगों का जज्बा है, ललक है, लोगों की चाहत है कि ये नेता और आगे बढ़े और काम होगा। अच्छा, जो सवाल लगातार उठ रहे थे, कई बार मैंने भी आपसे पूछा है और पत्रकार आपके पास जो पहुंचते हैं उन्होंने भी पूछा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कौन सा दवाई खिलाया जा रहा है, तबीयत खराब है, ये है, बीमार है, बहुत सारी बातें। कल खूब मन से गरज रहे थे, कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत भी की, शराबबंदी पर भी उन्होंने बातें रखी। क्या कहेंगे कल के बाद जो विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं? तो अच्छा बात बोले, सबके लिए फायदे के लिए बात बोले हैं। नहीं, विरोधियों को क्या कहेंगे जो लगातार कह रहे थे कि बीमार हैं, विरोधी बीमार हैं? विरोधी खुद बीमार हैं। विरोधी 24 के चुनावों को देख के धराशायी हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। उनके जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार के अंदर आते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, बल्कि बड़ा नेता उनका बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, ये जुमलाबाजी था। जनता ने पूछा ये आपने काम किया, क्या हुआ? वो लोग बीमार है। हमारे नेता, मैं खुदा से दुआ करता हूँ लंबी उम्र हो और बिहार से चलकर दिल्ली में झंडा हम लोग फहराएं, ताकि देश का फायदा हो, देश का विकास हो, देश के रहने वाले हर समाज का भाईचारा मोहब्बत के साथ विकास हो, ये हम लोग की चाहत है। लेकिन जो लोग बैठा हुआ उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसका सिर्फ धर्म से लड़ाकर, भाई भाई से लड़ाकर, मंदिर मस्जिद में लड़ाकर वो लोग आगे बढ़ना चाहता है। मुझे लगता है कि शायद उनको खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। जो सवाल पूछा ही जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है राजनीतिक में कि जब रैली होती है तो सवाल उठ जाता है, भीड़ जमा होती है तो उठ जाता है। जमा खान का पैकेट कितना ढीला हुआ इस रैली में? कुछ नहीं, एक पैसे नहीं। अपने लोगों की चाहत थी। हम लोग तो चुनाव लड़ने वाले हैं, जमीन से आए हैं, हमको तो एक वोट एक नोट मिलता था। आप जानते भी होंगे, मीडिया के साथ ही हैं। आज जो लोग आए थे, मोहब्बत से आए थे, चाहने वाले थे भाई, नीतीश जी जिंदाबाद करते घर के ही चले थे। न खाना का फिक्र था, न पानी का फिक्र था, न रहने का फिक्र था। आपने जिस गली में, जिला की जिस गली में आप बात करिए, रैली चल दिए, झोला लिए, खाना लिए चल दिए, डब्बा लिए चल दिए। क्या बस में भर भर के ऐसे थोड़ी आए? ना ना, अपने बस से अपने से आए हैं, खाना लेके आए हैं, बस वाला अपने से किया है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, जब अच्छा काम आप करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो आप लोग मदद करेगा। तो नेता का अच्छा काम बोल रहा है, नेता को मिलने का तौर तरीका बताइए। एक मुख्यमंत्री हैं, आप जाइए, कोई चला जाए बीजेपी के लोग हो। गाड़ी तो भेजबे ना किए होंगे मंत्री जी? कौन जी? गाड़ी तो भेज ना ना, सब अपने से, सब लोग अपने से आया। अच्छा, गाड़ी करके आया, खुद के पैसे? खुद पे पैसा लगाया भाई। तो ये पहली बार देश दुनिया में देश में हुआ कि हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि नेता को इतने चाहने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जानते हैं, कल उत्तर प्रदेश से मुझे फोन आया कि हम लोग अपने कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, टाइम दिलवाइए। उत्तर प्रदेश से आया, अभी बनारस से आया, मैं बनारस से पढ़ना था, BHU से छात्र राजनीति का सफर तय किया। BHU के लड़के फोन किए थे हमको, छात्र नेता फोन किए थे कि भाई हम लोग नेता ईसाई चाहिए, हम लोग ईसाई जनसैलाब करेंगे बनारस के अंदर। ये लोगों की चाहत है। और जब मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपका काम मुझे अच्छा लगेगा, निश्चित तौर पर मैं जुगाड़ करके, व्यवस्था करके मैं आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा। जितने लोग आए थे सब गरीब थे, कमजोर वर्ग था, उनके पास हर व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब चाहत होती है, उसी में निकाल कर पैसा अपना आदमी चल देता है, अपना भाड़ा से, अपने चंदा लगाकर, गाड़ी लगाकर लोग अपने से आया। कोई भी जो भी सहयोगी साथी थे उनको लाने के लिए कोई ऐसा नहीं था कहीं 10-50 लाख रुपये लगाया हो। सारा खाना वाना व्यवस्था बांध कर, लिट्टी चोखा नाश्ता, बहुत सारे साथी ने हमारे, मैंने देखा बांध कर पोटली लिए हुए हैं। माँ बहनें हमारी आ रही हैं, कहा भाई बस हम लोग नीतीश जी का बात सुन लीजिए, नीतीश जी इतना बड़ा बड़ा काम करते हो,
कुछ विरोधी लगल हों नुकसान के चाहत हुआ, कुछ विरोधी लगल हों जो हमारे नेता के नुकसान के चाहत हुआ, हम उनका लड़ाई लड़ल जी। तो ऐसे जज्बा जब गरीबों में होता है तो गरीबों का खुद का आप इतिहास जानते हैं कि जब वो एक बार लड़ाई ले लेते हैं, संघर्ष करने आगे बढ़ जाते हैं तो देश थरथराने लगता है। आज से पहले भी यही हुआ है, आज यही होने जा रहा है। तो आपने सुना मंत्री जमा खान को। खैर इस रैली को आप शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि 2024 और 25 का रन भी बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में सियासत भी गर्म है और तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही हैं लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं। खैर स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।